यह दिमाग आपको बेवकूफ बनाता है और इसलिए आपको इसकी हरकतें समझनी होगी और समझकर इस दिमाग को यूज करना होगा, नहीं तो ये दिमाग आपको यूज करेगा, जो कि कर ही रहा है। अगर आपने इस वीडियो में ध्यान से ये जो थ्योरीज मैं बताने वाला हूँ अपने दिमाग को समझने की, वो अगर आपने ढंग से समझ ली तो आप अपने दिमाग को अपने फेवर में, अपने फायदे में यूज करोगे। देखो, गुड न्यूज ये है कि बहुत ज्यादा लोग अपने दिमाग से काम नहीं करवा पा रहे हैं, उनका दिमाग उनको चला रहा है। किसी भी फील्ड में अगर आपको अपना करियर बनाना है तो आपको पहले इमोशंस, अटेंशन और एक्शंस, इन तीनों पर कंट्रोल करना होगा। शुरू का 1 साल सबको आसान लगता है, हर फील्ड का आसान होता है। रियल कंपटीशन जब स्टार्ट होता है तब आपको इन 3 हथियार की जरूरत पड़ती है। वीडियो में आपका दिया हुआ एक मिनट में वसूल करने वाला हूँ। कंटेंट क्वालिटी अपन कॉम्प्रोमाइज करते ही नहीं, आपको पता होगा। किसी से दोस्ती करनी होती है, हम उसका नेचर समझते हैं। दिमाग से दोस्ती करनी है, आपको इसका नेचर समझना होगा। नेचर में आपको थ्योरी से समझाऊंगा। थ्योरी 1 स्टार्ट। दिमाग 2 चीज मुश्किल से कर पाता है, इसलिए एक वक्त एक चीज करो। कोई पहली बार जिम गया, ट्रेनर ने बोला कि 20 स्क्वाट्स लगा, उसने जिंदगी में कभी नहीं लगाया, तो उसके लिए पहले बैलेंस और पोस्चर बनाना डिफिकल्ट होगा, क्योंकि माइंड मसल कनेक्शन बनना बाकी है। सेम ड्राइविंग के वक्त होता है, साइकिलिंग के वक्त होता है, स्केटिंग के वक्त होता है। पॉइंट होल्ड करना मैं जो बोलने वाला हूँ। स्क्वाट्स लगाने में माइंड मसल कनेक्शन चाहिए था, ये तो दिमाग की एक जंग चली रही थी। अब इन भाई साहब को आप 10 किलो की प्लेट दे दो। अब दूसरी जंग छिड़ गई सेल्फ कंट्रोल की। माइंड 2 चीज एक साथ में नहीं कर पाता है। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट कहता है कि इंसान उस चीज से दूर भागता है जहां पर एफर्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। आदि मानव से लेकर के अब तक जितनी भी चीजें बनी है, इंसान अपने जीवन को आसान बना रहा है। थ्योरी 1 इंसान आसानी की तरफ जाता है, एफर्ट्स नहीं पसंद है। थ्योरी 1 थी ये। थ्योरी 2 सुनते रहना आप। तो फिर एफर्ट कब लगाता है इंसान? क्योंकि एफर्ट लगाता तो है। हम देखते हैं साइंटिस्ट लोग क्या क्या करते हैं। कोई भी कॉग्निटिव वर्क, दिमाग लगाने वाला काम, रीजनिंग, पजल सॉल्विंग, मैथमेटिकल प्रॉब्लम, फिजिक्स, ये सब एफर्ट लगाने वाला काम इंसान तब कर पाता है, ऑब्वियस सी बात हम सबको पता है, जब इंसान को इंटरेस्ट आता है। थ्योरी 1 कहती है कि इंसान लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट की तरफ जाता है। थ्योरी 2 कहती है कि इंटरेस्ट हो तो इंसान कर लेता है। सुनना, क्योंकि जब इंटरेस्ट होता है तो क्या होता है, फ्लो स्टेट बनती है, और फ्लो स्टेट में एफर्ट से भरा काम भी चुटकियों में हो जाता है इंसान से। थ्योरी 3, साइकोलॉजिस्ट ने ये प्रूव कर लिया कि कोई भी इंसान अगर ऐसा काम कर रहा है जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लग रहा है और उसके सामने एक कोई फेवरेट चीज पड़ी है जो उसको नहीं खानी चाहिए, डाइटिंग पे चल रहा है, नहीं खानी चाहिए, लेकिन अगर वो दिमाग का काम कर रहा है तो वो खा लेगा, उसके चांसेस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि एक तो ऑलरेडी वो दिमाग वाला काम कर रहा है, दूसरी तरफ अपने आप को उस फेवरेट चीज को ना खाने में कंट्रोल करने में भी एनर्जी लगती है। तो इंसान 2 चीजें नहीं कर पाता। इसीलिए जब भी कोई इंसान पढ़ाई करने बैठता है या फिर काम करने के लिए बैठता है, तब उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है मोबाइल को ना छूना, क्योंकि एक तो ऑलरेडी दिमाग पढ़ाई और काम में लगा है और दूसरी तरफ दिमाग लगाना पड़ रहा है फोन को ना टच करना। तो इंसान 2 चीजें नहीं कर पाता सही से। एविडेंस में मिला है कि कुछ मिनट के लिए अगर किसी को 7 डिजिट्स याद करने के लिए दे दी जाए और उसके सामने एक तरफ चॉकलेट केक रख दिया जाए और दूसरी तरफ रख दिया जाए फ्रूट सैलेड, तो वो चॉकलेट केक चूज करेगा, उसके चांसेस ज्यादा है, क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी बिजी है 7 डिजिट्स को याद करने के लिए। इसलिए उसकी इतनी हिम्मत नहीं बची है कि आपको रोक पाए चॉकलेट केक खाने से। अब थ्योरी 4 सुनना आप, स्टेप बाय स्टेप वीडियो थोड़ी सी डेप्थ में जा रही है, सुनते रहना। आपके अंदर, हम सबके अंदर लिमिटेड अमाउंट की विल पावर होती है, जिसको सुबह उठने के बाद से ध्यान से खर्च करनी चाहिए। यानी डिसीजन लेने की पावर जो होती है वो लिमिटेड होती है। कैसे? सुनना। साइकोलॉजिस्ट रॉय बाउमिस्टर और उनके कलीग्स को एक्सपेरिमेंट में यह मिला कि आपकी एनर्जी बहुत कम खर्च होती है अगर आप उस काम को अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से करते हो, क्योंकि वहां पे मेंटल प्रेशर कम लग रहा है। इसलिए भाई साहब, हमें यह बात समझ आ रही है कि हमें अपना काम वो करना चाहिए जिस काम से हम प्यार करते हैं, क्योंकि इसमें मेंटल प्रेशर लग ही नहीं रहा। उसी काम को दूसरे को करने में उसकी एनर्जी ज्यादा लगेगी। बाउमिस्टर की टीम ने आगे क्या पता लगाया, सुनना। इन्होंने पता लगाया हर मेंटल प्रेशर एक लिमिटेड बैटरी की तरह होता है। अगर आपसे फोर्स करके कोई काम करवाया जाए, ये रिसर्च है, अगर आपसे कोई फोर्स करके काम करवा दे और उसमें बहुत ज्यादा सेल्फ कंट्रोल लगा, तो उसके बाद में आप दूसरा काम 100% फोकस के साथ में नहीं कर पाओगे। इसीलिए कई लोग जो होते हैं, जो जॉब करते हैं, जिनको वो पसंद नहीं है, लेकिन उसके बाद में वो अपना कुछ करना चाहते हैं, वो 100% फोकस के साथ में नहीं कर पाते हैं, क्योंकि बैटरी यूज हो चुकी है। इस चीज को ईगो डिप्लीशन कहते हैं। 3 घंटे के मेंटल एफर्ट्स के बाद में किसी के सामने अगर चॉकलेट रखो, जो कि अगर वो डाइट पे चल रहा है, उसको नहीं खानी चाहिए, तो चांसेस ज्यादा है कि तब भी वो खा लेगा, क्योंकि कंट्रोल करने की एनर्जी नहीं बची। अब रिसर्चर ने इसका उल्टा भी करा। इसको उल्टा करके देखते हैं एक बारी, जिसमें पार्टिसिपेंट्स को पहले चॉकलेट दी गई खाने के लिए, उसके बाद में मेंटल वाला काम दिया गया। तो हुआ ये कि इन्होंने सेल्फ कंट्रोल कर लिया, चॉकलेट नहीं खाई, लेकिन क्योंकि उसके बाद में एनर्जी खर्च होगी, तो इनको अब रीजनिंग वर्क दिया गया, कोई दिमाग वाला काम दिया गया, तो इनसे इतने अच्छे तरीके से नहीं हुआ, क्योंकि हर डिसीजन, हर सेल्फ कंट्रोल एक कॉस्ट है जो लिमिटेड है। अब क्योंकि हम बात कर रहे हैं माइंड की, तो इससे रिलेटेड आप द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड
ऑडियो बुक सुन सकते हो कुको एफएम पर, जैसे ऑलरेडी 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने सुन लिया है। और एक और अनलॉक योर सबकॉन्शियस पावर ऑडियो शो आप सुन सकते हो, जिसको 9 लाख से भी ज्यादा लोग सुन चुके हैं, जिसमें कई काउंटलेस प्रिंसिपल आपको इन दोनों शोज में मिलने वाले हैं। रिसेंटली मैंने अपना डेटा देखा तो पता चला लाखों सब्सक्राइबर्स ने मेरी वीडियोस देखकर कुको एफएम को सुन रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आपने अब तक कुको एफएम की ऑडियो बुक नहीं सुनी है तो आप किसी की भी बात मत मानो, इस बार सिर्फ खुद की सुनो, खुद परख कर देखो कैसे। अब आपके लिए कुको एफएम ने 7 डेज का फ्री ट्रायल शुरू किया है। इन 7 डेज के दौरान आप पूरे प्लेटफॉर्म की कोई भी ऑडियो बुक सुन सकते हैं, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा शोज भी शामिल है, बिल्कुल फ्री। ये एक बहुत ही लिमिटेड ऑफर है, लिमिटेड टाइम के लिए, सिर्फ 31 मार्च तक ही वैलिड है। ऑफर बहुत तगड़ा है, तो अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स को भी जरूर बताना। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में मिल जाएगा। कुको एफएम को डाउनलोड करो और मेरे रिकमेंडेड ऑडियो बुक्स को सुनो। अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। अब थ्योरी 5 में मैं आपका भेजा और अच्छे से खोलने वाला हूं। हमने जाना कि रिसर्चर ने पता लगाया कि सेल्फ कंट्रोल होता है, मेंटल प्रेशर होता है, इससे बॉडी की एनर्जी यूज होती है, ब्लड ग्लूकोज कम होता है ये करने से। अब इसको रिसर्चर्स ने किस लेवल तक प्रूव करा वो सुनो। एक फेमस स्टडी है जिसका नाम है हंगरी जज इफेक्ट। इसमें 8 इजरायली पैरोल जजेस को ऑब्जर्व किया गया, जजेस जो फैसले लेते हैं। हर जज 6 मिनट लेता था किसी भी फैसले को लेने में, किसी भी केस में, जिसमें बहुत से केसेस जजेस ने डिनाई ही किया, कुछ ही एप्लीकेशन अप्रूव की। और जब इन्हीं जजेस को 3 ब्रेक्स दिए गए, ब्रेकफास्ट, लंच और स्नैक्स, तो उसके बाद में रिसर्चर्स ने देखा कि जजेस को ब्रेक देने की वजह से उनके फैसले सुनाने पर फर्क पड़ा। ब्रेक लेने के बाद वाली एप्लीकेशंस जो सामने आई वो मोस्टली सब अप्रूव होने लगी ब्रेक के बाद में। और जब ब्रेक आने वाला होता था, ब्रेक से पहले जब भूख बहुत ज्यादा लग जाती थी, जब बॉडी में ग्लूकोज कम होता था, तब जजेस सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट करने लगे। ग्लूकोज की कमी आपके डिसीजंस को इस लेवल तक कंट्रोल करती है। जजेस की एनर्जी नहीं बची मेंटल एनर्जी लगाकर फैसला लेने की, इसलिए सीधी एप्लीकेशंस वो रिजेक्ट करने लगे। पर ब्रेक के बाद में वो एप्लीकेशंस को अप्रूव करने लगे। इससे क्या समझ आता है कि हमें अपना हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला काम तब करना चाहिए जब हमारी एनर्जी हाई होती है। थ्योरी 6, ज्यादातर लोग दिमाग लगा नहीं पाती है। लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट हमने जाना है कि इंसान आसानी की तरफ ज्यादा भागता है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, एक बैट और बॉल दोनों की टोटल कॉस्ट आती है $110। ध्यान देना, बैट की कॉस्ट बॉल से $100 ज्यादा है, मतलब जो बैट है वो बॉल से $100 महंगा है। तो आप बताओ कि बॉल की कॉस्ट क्या है? आपके दिमाग में आ रहा होगा कि बॉल की कॉस्ट है $10। गलत, आंसर है $5। बॉल की कॉस्ट अगर $10 होती तो बैट उससे $100 महंगा, यानी कि $110 का तो बैट हो जाता, और दोनों की टोटल तो $120 हो रही है यहाँ पे, जबकि दोनों की टोटल तो $110 होनी चाहिए। 5 जवाब सही है, क्योंकि $5 की बॉल $100 महंगा, यानी कि $105 का बैट, दोनों की टोटल हो गई $110। बचपन में हमने ऐसे कितने गेम्स खेले हैं, नंबर गेम, कार्ड्स गेम, जिसमें एक बार इंसान तो गलत जवाब देता ही है। क्यों? क्योंकि हमें इंट्यूशन जो आता है, जो हमें एक बार लगता है वही हम सच मान लेते हैं। लेकिन अगर हम एफर्ट लगाकर सोचे तो जवाब हमें समझ आ जाता है कि यार ये नहीं ये है, लेकिन एफर्ट लगाना हमें नहीं पसंद है। लेकिन लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट कहता है कि इंसान को एफर्ट लगाना नहीं पसंद है, इंट्यूशन जो आता है वो मान लेता है। हार्वर्ड, MIT एंड प्रिंसटन के 80% स्टूडेंट्स ने इसका जवाब गलत दिया था, जो आपसे पूछा मैंने बैट बॉल वाला, क्योंकि उन्होंने एफर्ट्स नहीं लगाए समझने में कि बात क्या हो रही है। उन्होंने अपने सिस्टम 2 पर कोई प्रेशर नहीं लगाया। सिस्टम 1 और 2 ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में समझा दिया है। दिमाग का सिस्टम 1 वो होता है जिसमें इमीडिएट हमें जो लगता है वो मान लेते हैं, और सिस्टम 2 वो होता है जिसमें हम एनालाइज करके एफर्ट लगाकर बात को समझते हैं। अब आते हैं थ्योरी 7 पर, जो साबित करता है कि जिस इंसान के अंदर सेल्फ कंट्रोल की पावर होती है वो वाकई में अपने करियर में भी अच्छा परफॉर्म करता है। इसको टॉलरेंस लेवल भी कह सकते हो। किसी इंसान का टॉलरेंस लेवल कैसा है, उससे उसका करियर डिफाइन हो रहा है। वॉल्टर मिस्केल ने 4 साल के बच्चे को बोरिंग रूम में रखा और उनके सामने एक बिस्किट रखा गया, जिसको चाहे तो वो खा सकते हैं, पर अगर वो ना खाए, 15 मिनट कंट्रोल कर ले, तो उसको रिवॉर्ड में 2 बिस्किट्स मिलेंगे। और वो चाहे तो टास्क को बीच में छोड़ भी सकता है, क्विट भी कर सकता है घंटी बजाकर। आधे बच्चों ने टास्क को कंप्लीट किया, 15 मिनट वेट कर लिया, आधे बच्चों ने एक बिस्किट खा लिया। 10 साल 15 साल के बाद उन बच्चों ने जिन्होंने 15 मिनट वेट करा, बिस्किट नहीं खाया, और जिनसे 15 मिनट वेट नहीं हुआ और उसी एक बिस्किट को खा लिया, इन दोनों के करियर में एक पैटर्न मिला। जिन्होंने 15 मिनट तक कंट्रोल करा, टॉलरेंस झेला, रेसिस्ट कर पाया, उनकी मेंटल एबिलिटी, कॉग्निटिव एबिलिटी और अटेंशन स्पैन ज्यादा था, जिस वजह से ये पढ़ाई में फोड़ रहे थे, ग्रेड्स ला रहे थे। एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर था उनसे जिनका 15 मिनट का भी सेल्फ कंट्रोल नहीं था, बिस्किट खा लिया। अब इनको क्या पता था कि बिस्किट खाने से 10-15 साल बाद ये हो जाएगा। अब गौर फरमाना थ्योरी 8 के ऊपर। एक बार नास्तिक इंसान बिलीवर से कहता है कि मैं गॉड में बिलीव रखता नहीं हूँ। बिलीवर पूछता है कि तुमने लास्ट बार कब प्रे करा था, कब मदद मांगी थी? तो नास्तिक कहता है कि एक बार मैं ट्रैकिंग पर गया था कहीं पे, और वहां पर तूफान की वजह से फंस गया था, और गॉड से मैंने बहुत चिल्ला कर हेल्प मांगी थी। तो बिलीवर कहता है कि देखो तुम्हारी हेल्प होगी तभी तुम आज जिंदा हो। तो नास्तिक कहता है कि नहीं, मैं गॉड की वजह से जिंदा नहीं हूँ, मैं उन लोगों की वजह से जिंदा हूँ जिन्होंने मेरी आवाज सुनी और मेरे को बचाने के लिए आ गए थे। इस चीज को बोलते हैं कन्फर्मेशन बायस, कि जब इंसान सिर्फ लॉजिक्स देखता है कि मैंने ये देखा हुआ है और मैं सिर्फ यही मानता हूँ। पर सच ये भी तो हो सकता है कि गॉड ने किसी इंसान को जरिया बना करके उस इंसान को बचाने के लिए भेजा था। इंसान सिर्फ वो मानता है जो उसने देखा है, बीच की मिलावट या उसके पीछे की कारीगरी जो होती है वो पहचान नहीं पाता है, क्योंकि इंसान को
एफर्ट्स लगाकर देखना नहीं पसंद है। और इस चीज की एडवांटेज दी जाती है जब किसी पर्सनैलिटी को अपनी इमेज बनानी हो या किसी कंपनी को एडवर्टाइज करके अपने प्रोडक्ट सेल करने हो, क्योंकि बार बार आप जो देखते हो आसानी से आपको जो समझ आता है वो आप मान लेते हो, क्योंकि इंसान को दिमाग लगाना नहीं पसंद है। और इसको कहते हैं हेलो इफेक्ट। ऑथर ने फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया, ये सुनना आप। इन्होंने प्रूव करा जहां पर लोगों को कुछ स्टेटमेंट्स दिखाए गए और साथ में इनको कुछ डिजिट्स याद करने के लिए बोला गया। तो लोगों ने स्टेटमेंट को इसलिए ट्रू मान लिया, सच मान लिया स्टेटमेंट को, क्योंकि उनका दिमाग ऑलरेडी बिजी था डिजिट्स को याद करने में। इसीलिए कंफ्यूज्ड इंसान से अपनी बात मनवाना आसान होता है, बिकॉज वो ऑलरेडी एनालाइज करने वाले जोन में नहीं है, वो एनालाइज नहीं कर सकता, उसका दिमाग कुछ और एनालाइज कर रहा होता है। अब आपको समझ आ रहा होगा कि गेम के बड़े प्लेयर्स जो होते हैं वो जनता को कंफ्यूज्ड क्यों रखना चाहती है। हेलो इफेक्ट। अब आते हैं इस वीडियो की सबसे आखिरी थ्योरी और सबसे इंटरेस्टिंग थ्योरी। आप लोग जिंदगी भर झूठ पाल रहे थे, इंसान कब खुश होता है वो देखना। जर्मन स्टूडेंट्स पर सर्वे किया गया, उनसे सवाल करा गया कि आप लोग कितने खुश हो। पहला सवाल, आप लोग कितने खुश हो। दूसरा सवाल कि आप लोग लास्ट मंथ कितनी डेट्स पर गए थे। लग रहा होगा कि जो डेट्स पर गए थे वो खुश थे, नहीं। सवाल के पूछने के तरीके से पता लग रहा है कि वो खुश है या नहीं है। डेट्स पर गया या नहीं उससे मैटर नहीं कर रहा। इनसे जब पहला सवाल ही खुशी का करा कि आप खुश हो या नहीं, तब इनको डेटिंग का ख्याल ही नहीं आया। बिना एफर्ट इन्होंने जवाब दे दिया कि वी आर नॉट हैप्पी। लेकिन जब इन्हीं लोगों से सेम सवाल रिवर्स मोड में पूछा, पहले पूछा कि आप लोग कितनी लास्ट मंथ डेटिंग पे गए थे, उसके बाद में पूछा कि आप लोग कितने खुश हो, तब सारे लोगों ने जो डेट्स पर जा रहे थे वो लोग कह रहे थे कि हम तो खुश है। पहले डेट्स का सवाल करते ही इनको याद आया कि ओ हम तो खुश है, इसलिए दूसरा सवाल करते ही वो बोलते कि यस वी आर हैप्पी। रोमांटिक लाइफ इनको याद आई, दिमाग का इमोशनल रिएक्शन एक्टिव हुआ, हैप्पी मोमेंट्स इनको याद आए, इसलिए दूसरे सवाल में बोल दिया कि वी आर हैप्पी। तो क्या समझ आता है, आप किस क्रम में चीजें सोचते हो, पहले आपने क्या सोचा, बाद में आप क्या सोच रहे हो, उस तरीके से आपका दिमाग रिएक्ट करता है, उस तरीके से आपका एटीट्यूड भी बनता है। यहाँ हुआ यह कि इंसान को दिमाग लगाना नहीं पसंद है। पहले खुशी का स्टेटस पूछा तो बिना एफर्ट लगाए रेडीमेड जवाब दे दिया नो। फिर दूसरे सर्वे में पहले डेटिंग का सवाल पूछा गया तो इन्होंने एफर्ट लगाया कि यार मैं तो खुश हूँ यार, हो तो रहा है सब। इसीलिए कहता है कि ग्रेटिट्यूड की राइटिंग करो, मेरे पास में क्या है, किन चीजों की वजह से आज मैं ग्रेटफुल हूँ वो लिखो, क्योंकि उससे फीलिंग आती है पॉजिटिव वाली, उससे अच्छा फील होता है और उस अच्छे फील के साथ में आप कोई भी काम या पढ़ाई करो। और अगर आपको अब तक इस वीडियो की गहराई समझ नहीं आई है तो इस वीडियो को फिर से देखकर गहराई समझना। ऑलवेज रिमेंबर, 100 वीडियोस को ऐसे ही देख रहे हैं, एक बार में देख के छोड़ रहे हैं, उससे बेटर है कि आप 10 वीडियोस देखो, दोबारा देखो, समझो और अप्लाई करो। चलो गाइस, ये था मेरा सेकंड पार्ट। अगर आपने मेरा फर्स्ट ये फर्स्ट पार्ट भी है इसका, ये सेकंड पार्ट था। अगर आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा इस वीडियो का तो आप 10 गुना तेज कैसे सोचो इस वीडियो को जाकर के देख सकते हो। और इस वीडियो से भी क्या सीखा है वो कमेंट करके बताओ, कम से कम 4-5 लाइन्स की कमेंट करना, ताकि मैं अंदाजा लगा पाऊँ कमेंट को पढ़कर कि मेरी बातें कितनी समझ आ रही है, कितनी रिलेट हो पा रही है, ताकि आगे ऐसी वीडियो बनाने का मुझे भी मन करे। लास्ट में याद दिला दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कुकू FM का डाउनलोड करो और 7 डेज का ट्रायल लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को सपोर्ट करता हूँ।